ग्रीन अर्थ सिटी अमलेश्वर की कॉलोनाइजर कंपनी ग्रीन अर्थ इंफ्रावेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड पर रेरा ने संज्ञान लेते हुए 2 बार में कुल 8,61,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। पहले रेरा ने कॉलोनी निर्माण में वित्तीय अनियमितता को लेकर फेज 2 पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, फिर फेज 3 पर 3,60,000 रुपए का और जुर्माना ठोक दिया। रेरा ने ग्रीन अर्थ इंफ्रावेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को जुर्माना अदा करने के लिए 2 माह का समय दिया है, अन्यथा कठोर कार्रवाई किए जाने की बात कही है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और मजबूत हुई है। यहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपक बावरिया के नेतृत्व में पूर्व में कांग्रेस में रही चित्रा सरवारा समेत सैकड़ों नेताओं ने कांग्रेस में प्रवेश लिया, जिनमें अन्य दलों के नेता भी शामिल रहे। कांग्रेस प्रवेश के बाद प्रमुख नेताओं ने मीडिया से चर्चा में राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रति विश्वास जताते हुए आगे नई ऊर्जा के साथ काम करने का संकल्प लिया। कांग्रेस के अंदर ये जो आज वापसी हुई है, जो हर तरफ हम एक वेव देख रहे हैं, तो इसके अंदर कोई वो नहीं है कि आज जो एक ऊर्जा और जो एक दिशा आज कांग्रेस के अंदर पूरा देश देख रहा है, राहुल गांधी जी के अंदर आज उनके नेतृत्व में कांग्रेस को ज्वाइन करते हुए, हालांकि कोई ये नहीं कहेगा कि रास्ता आगे आसान है, लेकिन आज पूरे देश में अगर भाजपा को और उनकी ताकतों को कोई चैलेंज कर रहा है तो राहुल गांधी जी हैं। आज उन्होंने जो ये घर वापसी हमारी स्वीकारी है, जो उन्होंने मौका दिया है, आज हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, उनके अथक प्रयास रहे इसके बीच में, और हम समझते हैं कि हमारी सीनियर लीडरशिप के साथ, युवा साथियों के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस आगे देश में, प्रदेश में और हर बूथ तक एक बहुत ही सशक्त लड़ाई लड़ेगी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री को जो बंगला अलॉट हुआ है, उसमें पहले पूर्व मंत्री शिव डहरिया रहते थे। जब वर्तमान मंत्री ने बंगले का निरीक्षण किया तो उन्हें कई सामान गायब मिले, जिस पर उन्होंने कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए चोरी की आशंका जताई और कहा कि ये सब राजकीय संपत्ति है, इनका गायब पाया जाना संदेह को जन्म देता है। अपने ऊपर लग रहे आरोपों को लेकर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि ऐसे आरोपों के लिए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को माफी मांगनी होगी। मैं उनसे खुद बात करूंगा। मैं अभी बात करूंगा मंत्री जी से भी, और अगर वो सार्वजनिक रूप से उनको तो आके माफी मांगना चाहिए, और अगर उनको जरूरत है तो पीडब्ल्यूडी जितना सामान उनको इशू किया था वो खुद आ जाए, मीडिया को बुला ले और अपने 2-4 मित्रों को बुला ले, तो एक सामान घुमा ले वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से बदनाम करने की कोशिश करना उचित नहीं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री सूखे नशे पर अंकुश लगाने सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में सूखे नशे के फलते फूलते व्यापार पर लगाम लगाने अलग सेल गठित किया जाएगा। गृह मंत्री शर्मा ने कहा कि सिर्फ उड़ीसा के रास्ते ही सूखे नशे की तस्करी नहीं हो रही, बल्कि कवर्धा जिले के चिल्फी बॉर्डर पर भी कई प्रकरण देखे गए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द ही सूखे नशे के कारोबार की पूरी चेन को समाप्त कर दिया जाएगा। मैंने कहा कि सूखा नशा और इन चीजों के लिए अलग सेल बनाकर काम करेंगे, जो डेडिकेटेड इसी काम के लिए होंगे, और न सिर्फ उड़ीसा बल्कि अन्य स्थानों से भी ये परिवहन होता है, मध्य प्रदेश की तरफ से भी होता है। मैं तो कवर्धा का रहने वाला हूँ। चिल्फी एक ऐसा चेक पोस्ट है जहाँ हमेशा ये पकड़े जाते हैं। जो पकड़े जाते हैं वो उनको एक बार के ट्रिप का ही मालूम होता है मैक्सिमम, वो चैन नहीं जानते हैं पूरा, लेकिन कोशिश ये होगी कि उस पूरी चैन को ध्वस्त किया जाए, ताकत से कार्यवाही की जाए, जड़ मूल से खत्म किया जाए इस विषय को। पूरी शिद्दत से इस काम को करेंगे सर। कोंडागांव जिले में नए कलेक्टर कुणाल दुधावत के पदभार ग्रहण करते ही प्रशासनिक अमले ने एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 2 ट्रकों में लदे 480 बोरी खाद को जब्त किया गया। उक्त खाद धमतरी से लाया बताया जा रहा है, जिसे केसकाल के धनोरा थाना अंतर्गत ग्राम सिलहाटी में किसानों को बेचा जा रहा था। मौके पर राजस्व व कृषि अधिकारी ने जांच की तो खाद नकली पाया गया। उक्त खाद पर बामशा एग्रो और अटलांटिक एग्रो नई दिल्ली का नाम अंकित है और उसका नाम टोक्यो खाद है।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राम मंदिर को लेकर कहा कि अगर राम भक्त होना है तो बीजेपी ज्वाइन करनी होगी। उन्होंने कहा कि आज जो राम भक्त बने घूम रहे हैं उन्होंने कभी राम को माना ही नहीं था। गहलोत ने कहा कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य मंदिर कमेटी का होता है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नहीं। इसमें रुचि लेकर नेता राजनीति कर रहे हैं। ये जो नए पैदा हो गए राम भगत, ये नए पैदा हुए हैं, इनमें अधिकांश लोग तो राम को मानते ही नहीं थे। आंदोलन शुरू हुआ था तब ऐसे ऐसे नेता आगे आए थे राजनीति करने के लिए राम के नाम पे, जबकि हम तो बचपन से पैदा हुए से राम भक्त हैं। हम लोग तो उनको ये राम भक्त मानते नहीं है, तो मानते जो बीजेपी की मेंबरशिप लो तो राम भक्त हो आप हो। ये जो इश्यू बनाए इन्होंने, इनको पूछो ताला किसने खुलवाया था राम मंदिर का? राजीव गांधी ने खुलवाया था। इनको पूछो शिलान्यास किसने किया था? राजीव गांधी ने किया था। ये भूल क्यों जाते हैं? वो अलग बात है कि इश्यू बन गया था बहुत बड़ा, उसमें विश्व हिंदू परिषद ने लीड लिया, लंबी कहानी बन गई। आखिर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया तो चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है चाहे कोई पार्टी के लोग थे, सबने वेलकम किया उसको, सबने वेलकम किया। उसके बाद वो इश्यू खत्म हो गया। उसके बाद में जो धर्मगुरु थे या जो राम जन्मभूमि के ट्रस्टी थे, कमेटी बनी हुई थी, उसका काम है मंदिर बनवाना और उसको प्राण प्रतिष्ठा से करना। प्राण प्रतिष्ठा काम उनका होना चाहिए। जिस रूप में एनडीए गवर्नमेंट ने, सरकार ने खुद ने, प्रधानमंत्री जी का विशेष इसमें रुचि, योगी महाराज की रुचि लेना एक बात है। मैं मुख्यमंत्री हूं, कोई मंदिर बनता है, कोई धार्मिक स्थल बनता है तो सरकार उसमें सहयोग कर सकती है एक लिमिट तक। असली काम होता है उस कमेटी का जो निर्माण करवाती है, धार्मिक कमेटी होती है, उसका काम होता है। छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया संघ की प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे ने जानकारी दी कि प्रदेश भर के रसोइयों की मेहनत रंग लाई। लगातार आंदोलन और नेताओं के साथ अधिकारियों से मुलाकात के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि रसोइयों का पिछले 5 माह से लंबित पड़ा वेतन 6 जनवरी की सुबह सभी के खातों में आ जाएगा। नीलू ओगरे ने कहा कि इस बात की पुष्टि उन्होंने स्वयं अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा करके की है। 6 जनवरी के मतलब शनिवार के सबके खाता में आ जाही करके बोले हैं, और वहाँ से लेटर मोर व्हाट्सएप में बोले गए हैं, और बाकायदा फ़ोन करके मैं पूछे भी हूँ कि ये बात सही है करके, तो बिल्कुल सही है करके पुष्टिकरण करे गए हवे। तो मैं सभी रसोइया से अपील करता हूँ कि आप सब जन के संघर्ष रंग लाई से आप एवं सभी रसोइया, सभी ब्लॉक, सभी के तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। एवं इसी तरह एकता में ही ताकत है। अगर हम एकता के पहचान दिखाथन, जब जब हमन संघर्ष में उतरे हन दीदी हो, तब तब हमार मन के मांग पूरा होए, चाहे वो रसोइया के पेमेंट डलाए के बात होए, चाहे रसोइया के वेतन बढ़ाए के बात हो। जब जब हमन हड़ताल में उतरे हन तब तब हमार मन के मांग पूरा होए। तो मैं तहे दिल से सभी रसोइया एवं सभी IAS अधिकारी जो हमार मन के बात ला सुनी से, जितना भी, चाहे वो भारती दासन हो चाहे महेश नायक जी हो, सबके मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।